नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 3 जून का यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर संपन्न हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम उस पेपर का सटीक विश्लेषण और सभी प्रश्नों के सही उत्तर को देखेंगे ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सकें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 1 है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय भय गए सब सो का किस गुण का उदाहरण है? तो इसमें प्रसाद गुण हो जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यह सुर सरावली नहीं है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, वह केवल विद्यार्थी है, ये शुद्ध वाक्य है। यह भी शुद्ध वाक्य हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे है में जो है बिंदु लगा है, तो ये बहुवचन का हो जाएगा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वह केवल विद्यार्थी है। अगला प्रश्न है, अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि का वायु और अनिल का वायु और अनल का अग्नि। ऑप्शन सी सही है। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं? तो मूल स्वर आपका हो जाएगा अ, ई, उ और री। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कीर्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत भारती। प्रश्न 9 है, आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? तो यह ऐतिहासिक नाटक है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना कौन सा माना जाता है? रचना काल है, रचना वर्ष है, कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1540। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो महाकाव्य में जो है मुक्तक शैली नहीं होती है। ये भी सही है और इसका यह भी सही है कि इसमें अष्ट रस होने चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी रस होने चाहिए, 2-4 भी रस हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 हो जरूरी नहीं है। लेकिन इसका सटीक उत्तर जो है ऑप्शन ए ही बन रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशीर्वाद। प्रश्न 13 है, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत शोर मचाना। गुरु, देखिए कितना अच्छा है, गुरु यहाँ पे भारी भी बता दिया कि भारी का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लघु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। रचनाकार में सुमेलित युग बताना है। तो देखते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हित तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा घटा 2 बार दिया है और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता यशपाल हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो घनानंद हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है? तो प्रियजन की मृत्यु पर विलाप करना, ये करुण रस है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। 23 प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 है कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित दंडी की रचना है।
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो उत्तर इसका सही हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, रचना विधा सुमेलित, एक मिनट, रचना विधा सुमेलन में असंगत बताना है। तो देखिए, ये मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन का है, लेकिन ये कहानी नहीं है, काव्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख में कौन सा जो है समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो अनीय प्रत्यय है। नमस्कार का संधि विच्छेद नमः धनकार हो जाएगा। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? तो त्रिवेणी में जायसी है, सूर है और तुलसी, ये तीनों लोगों का आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? तो चश्मा विदेशज शब्द हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका हो जाएगा सूर्य धन उदय। कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? तो ये आख्यानक महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं यहाँ पे पूछा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूल। वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो इसमें ओज गुण की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण नाटक कौन सा है? तो गोदान है। आदान यानी ग्रहण करना, तो आदान का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आदान का ग्रहण करना, तो ग्रहण करना का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो आदान का प्रदान हो जाएगा। रामः किस विभक्ति का रूप है? तो ये प्रथमा एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है कि संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये राम लक्ष्मणो है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? यहाँ पे देखना है। तो इसमें जो है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण नहीं था, क्योंकि ये छायावाद की प्रवृत्ति है और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48 है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद की जीवनी है। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्त हैं। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति काव्य धारा में के संत कवि नहीं है? यहाँ पे तो ये सूरदास संत कवि नहीं है। अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि का तद्भव रूप आग हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो उज्जवल है ये शुद्ध शब्द है। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11। अगला है प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वाक्य रामः वनम गच्छति में जो वनम है इसमें कौन सा कारक है?
तो इसमें कर्म कारक है। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? तो जो है ये अर्थगत दोष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 60 है। सूर साहित्य के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशव दास को माना जाता है। प्रश्न 62 है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे रीति काल की प्रवृत्ति बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार एवं रीति निरूपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि में किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1903 से 1920 तक। प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अपहुनुति अलंकार होता है। प्रश्न है कि परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये 14 सितंबर 1949 को। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ बाण से में कारक बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा करण कारक। विद्या धन आलय का सही संधि रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा विद्यालय। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो अनामिका नहीं है, अनामिका जो है निराला की है। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत से माना जाता है? तो ये है 1631। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो ये नहुष हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता। अगला प्रश्न है कि च छ ज झ ञ किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो ये हैं तालव्य। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष है? तो वो श्रुति कटुत्व दोष है। रचनाकार में असंगत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन बी है तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई हैं। सरहप्पा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो ये सिद्ध साहित्य परंपरा के कवि माने जाते हैं सरहप्पा। भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये शाकुंतल नहीं है, बाकी जो है उत्तर रामचरितम मालती माधव और महावीर चरितम भवभूति का है। प्रश्न है कि दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं? तो 13 मात्राएं होती हैं। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। देवनागरी लिपि की त्रुटियों में सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो मिठाई स्त्रीलिंग है। दर्शन किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? तो ये सदा बहुवचन में होता है। पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? तो इसमें लिंग, वचन, कारक, पद एवं पद संबंध का, तो ऑप्शन बी सही है। सच्चरित में संधि बतानी है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो आदिकाल में जो है वीर गाथा एवं चरित काव्य लिखे जाते थे।
तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। आगे है कि गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? तो गेहूं और गुलाब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। मुख मानो चंद्रमा है कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सस्सई में कुल कितने दोहे हैं? कुल कितने दोहे माने जाते हैं? तो इसमें 713 दोहे माने जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो आंख है ये तद्भव है और बाकी सब तत्सम है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे है? तो ये सद्गुणों के प्रति आदर भाव से है। प्रश्न है पूस की रात कहानी की रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद है। राम विद्यालय जाता है इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः विद्यालयम गच्छति। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो इसकी यही विशेषता है कि यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ये देवनागरी की विशेषता नहीं है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर सागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? तो ये भागवत आधारित पद शैली में की गई है। रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? तो 4 माने जाते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में कब हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में हुआ था। अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा अवधि समय और एक अवधि भाषा है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण में आएंगे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इसका ट्रिक ही बनाए थे हम कमरा से कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जैनेन्द्र हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया था? तो विठलनाथ ने किया था। नागार्जुन की कौन सी रचना है? तो इसमें नागार्जुन की बलचनमा है। कालिदास की रचना नहीं है, तो किरातार्जुनीयम नहीं है, किरातार्जुनीयम भारवी का है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता हैं, तो माघ हैं। तत्टीका का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तट्टिका। अगला प्रश्न है जो कुछ भी न जानता हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसके लिए हो जाएगा अज्ञ। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है? तो ये वर्णिक छंद है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न है 118 हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया है? तो ये हजारी प्रसाद ने। पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है। जिसकी उपमा न हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा अनुपम। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु उपसर्ग है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ग्राम्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबद्ध
नहीं है तो ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है। निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तो दोस्तों ये थे 3 जून के हिंदी का पेपर, जिसका जो सभी प्रश्नों का हल है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी साहित्य से जुड़ी ऐसी ही तैयारी के लिए हिंदी साहित्य सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आप लोगों का स्कोर कितना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।